हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंडलस्टिक सीरीज। आज के इस सीरीज में हम बुलिश किकर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बुलिश किकर बहुत ही रेयर केस में बनता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। तो शायद अगर आप इस कैंडल को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं इस कैंडल के प्रोस्पेक्टिव से। तो लेट्स बिगिन। ये कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और उसके बाद कोई कैंडल गैप अप खुल जाता है तो पता चलता है कि यह एक बुलिश किकर कैंडल है। वैसे तो बुलिश किकर दो कैंडल से मिलकर बनता है, लेकिन इसके कंडीशन के प्रोस्पेक्टिव से देखो, एक परफेक्ट बुलिश किकर 4 कैंडल से मिलकर बनता है। जब डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में जो कैंडल किक होता है यानी कि गैप अप खुलता है, उस कैंडल से पहले 3 रेड कैंडल होना चाहिए। 3 रेड कैंडल का मतलब वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और लगातार 3 रेड कैंडल बनना चाहिए। और उसके बाद मार्केट वहां पे स्टॉप ही नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टॉप होने के साथ ही वो गैप अप खुले और प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस पे रीटेस्ट करने के लिए भी ना आए। गैप अप खुलने के बाद सीधा ऊपर चले जाए तो माना जाएगा कि ये बुलिश किकर है। इसे बुलिश किकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पोर्ट में जब फुटबॉल ऊपर से नीचे आता है तो जब उसे किक किया जाता है तो वो सीधा ऊपर चल जाता है। उसी तरह से ये कैंडल भी गैप अप खुल जाता है, इसीलिए इसे बुलिश किकर कहा जाता है। अगर आप इस कैंडल को अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसमें कुछ कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर ये कैंडल सपोर्ट लेवल के आसपास बनता है, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और सपोर्ट लेवल पे आने के बाद ही यह बुलिश किकर कैंडल बन जाता है, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट को रिवर्स होने की। उसके साथ साथ जब ये बुलिश किकर बनता है तो उस टाइम वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है तो ये बुलिश किकर बनता है, तो वहाँ पे कम चांस रहता है कि ये मार्केट को रिवर्स करेगा। और उसके साथ साथ आप RSI कैंडल से ये साबित कर सकते हो कि ये ओवर सोल्ड जोन में है। अगर वो ओवर सोल्ड जोन में है तो जाके बुलिश किकर बनता है, तो वहां पर भी हाई चांसेस होता है मार्केट को रिवर्स होने का। और इसकी एंट्री बुलिश किकर का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके ऊपर करना है और उसका स्टॉप लॉस बुलिश किकर के नीचे रखना है और अपने टॉलरेंस के हिसाब से अपने टारगेट को फिक्स करना है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कैंडल के साथ।